रंजना हर रात आंसुओं का सैलाब लेकर सोने की कोशिश क्यों करती थी। आज शुक्रवार है और स्वराज के आने का दिन भी। रंजना स्वराज के आने के इंतजार में कल रात से ही अपनी आंखों में न जाने कितने ही अनगिनत सपनों को संजोए सो नहीं पाई थी। स्वराज के नाम से ही उसके जिस्म में एक अनछुई हलचल हिलोरे मार रही थी। वह अपने आप को 18 बरस की उस कमसिन कलीसी महसूस कर रही थी जिसे पहली बार किसी लड़के ने छुआ हो। रंजना ने आज बहुत ही जल्दी काम निपटा लिया था। आकाश को भी टिफिन देकर बहुत ही अच्छे मन से ऑफिस के लिए विदा किया था। आकाश के साथ रंजना की शादी 5 साल पहले हुई थी। आकाश और रंजना के एक प्यारी सी बेटी भी थी। रंजना को अपनी बेटी से बहुत प्यार था। वह उससे बहुत दुलार किया करती थी। रंजना की बेटी उसके लिए बहुत अनमोल थी, जिसका मोल वह कभी नहीं चुका सकती थी। आकाश बहुत ही सीधे स्वभाव के इंसान थे। वे रंजना की हर बात में सिर्फ और सिर्फ अपनी रजामंदी ही देते थे। कभी भी उन्होंने रंजना के फैसले पर अपने फैसले की मुहर अब तक नहीं लगाई थी। सच कहे तो रंजना अपने गरीब खाने की महारानी थी। इस सब के बावजूद बस एक यही बात रंजना को बेचैन कर देती थी कि आकाश को तो बेटी हो जाने के बाद उससे दूर होने का बहाना मिल गया था। वह जब भी रात में उसके करीब जाकर अपनी इच्छा जाहिर करने की कोशिश करती तो वे आज नहीं बच्ची उठ जाएगी फिर कभी कहकर रंजना को बड़ी ही सफाई से मना कर देते थे। तब रंजना अपने अंदर उठते ज्वार भाटे के तूफान को दबाते हुए आंखों में आंसुओं का सैलाब लेकर सोने की कोशिश करती थी। इसी तरह महीने फिर साल बीतने लगे। रंजना उस मछली सी तड़पने लगी जिसके पास समुद्र तो है फिर भी वह प्यासी ही है। इसी प्यास को अपने दिल में भरकर रंजना ने नौकरी करने का फैसला कर लिया। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा था और वह अब और भी ज्यादा प्यास से तड़पने लगी थी। स्वराज ऑफिस में रंजना के सीनियर थे और अपनी हर बात उससे शेयर करने लगे थे। वह भी जैसे उनके मुंह पाश में बंद कर अपनी सीमाओं को तोड़कर उनके साथ चलते हुए 7 घोड़े के रथ पर सवार आसमान में उड़ने लगी थी। रंजना को स्वराज का साथ बहुत ही पसंद आने लगा था। वह उनके साथ बहुत ही अच्छे तरह से घुल मिल चुकी थी। वह स्वराज की बातों से बहुत ही प्रभावित थी। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। इसी तरह स्वराज और रंजना कब एक होने को तावले हो गए, सच में दोनों को पता ही नहीं चला। और आखिरकार आज वह दिन भी आ गया जब रंजना ने स्वराज को अपने घर आने का न्योता देते हुए उसने अपनी आंखों से रजामंदी भी दे दी थी। आज रंजना ने ऑफिस से छुट्टी भी ले ली थी और स्वराज आधे दिन की छुट्टी लेकर उसके घर आने वाले थे। बस उसी पल के इंतजार में वह न जाने कितनी बार खुद को आईने में निहारती रही। उसे आज एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। रंजना आज उस कुएं में खुद को विलीन करने जा रही थी जिसके पनघट पर उसका कोई हक नहीं था, पर वह आज जी भरकर उस कुएं का पानी पीना चाहती थी। बस यही सोचते हुए वह एक एक पल गिन रही थी। अचानक दरवाजे की घंटी ने रंजना का ध्यान हटा दिया। आज अपने बेडरूम से मेन दरवाजा खोलने तक का सफर उसे कई मीलों सा लग रहा था। उसके कदम शरीर का साथ नहीं दे रहे थे। वे उसके दिल में उठे उस तूफान को शांत करने में लगे थे जो उसके और स्वराज के बीच एक कमजोर से धागे को बांधकर उससे विश्वास की मजबूती की चाहत करने की सोच रहे थे। बड़ी ही जद्दोजहद से रंजना दरवाजे तक पहुंच गई। आज पहली बार दरवाजे को खोलने में वह अपनी नजरों को नीचे किए हुए थी। वह पाप पुण्य के बीच अपनी उस प्यास को महसूस कर रही थी जिसकी बेचैनी उसे जीने नहीं दे रही थी। रंजना ने धड़कते दिल से दरवाजा खोला तो वह हैरान रह गई। उसने देखा कि सामने आकाश हाथ में गजरा लिए मुस्कुराते हुए खड़े थे। क्या रंजना इतनी देर से घंटी बजा रहा था? क्या कर रही थी तुम? रंजना कुछ बोल पाती इसके पहले ही आकाश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को गजरे से सजाते सजाते धीरे से कानों में फुसफुसाने लगे। अच्छा हुआ जो तुमने आज छुट्टी कर ली। मैं कल से ही तुम्हें सरप्राइज देने की सोच चुका था। आज मैं पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मुताबिक जीना चाहता हूँ और तुम्हारी सारी शिकायतें भी दूर तो करनी है ना। रंजना सपनों की दुनिया से बाहर आ गई और अपने उस फैसले पर पछताने लगी जो आज उसके और आकाश के विश्वास को तोड़ते हुए उसे उस पल भर के सुख के बदले आत्मग्लानि के अंधे और सूखे कुएं में गिराने वाला था।
रंजना आकाश की बाहों से खुद को मुक्त करके उस अंधेरे यानी स्वराज को फोन करने जाने लगी, जो उसे अपने खुशहाल परिवार की रोशनी से दूर करने वाला था। लेकिन वह अंधकार भी तो रंजना ने ही चुना था। रंजना मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी थी। अच्छा हुआ जो आकाश को सही समय पर मेरे मन की बात समझ आ गई, नहीं तो आज मुझसे बहुत बड़ा पाप हो जाता, जिसके बाद मुझे जिंदगी भर पछतावा होता। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।